फरमाते हैं एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनुना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, मौत से डरा करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे। अबू हुरैरा ने क्या कहा, जोर से बोलो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा जिस शान से यहां रहते हो, मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, ऐ अबू हुरैरा जिस शान से यहाँ रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, इधर देखिए, और यहां से जाने के बाद घर पे भी अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बुराइयों से बच रहा है घर पे भी बचा करे। इधर देखिए, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिनके चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते करे। इधर देखिए, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने को निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब गुंडागर्दी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मगर कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा सीने से कुरान लगाकर दारुल उलूम में निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा हदीस मुस्तफा को सीने से लगाकर उस्ताद की बारगाह में पहुंचता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो जिंदगी में कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि फरिश्ते देखे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो कुछ लम्हा गुफ्तगू सुनो। जलसे का मकसद शोर शराबा नहीं है, जलसे का मकसद नाराबाजी करना नहीं है। नाराबाजी करके जलसे को अब कामयाब नहीं कर सकते हैं। इधर देखिए, वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि रब्बानी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। इधर देखिए, जनाब असद इकबाल साहब ने बहुत शानदार पढ़ा और जनाब
महशर फरीदी साहब ने बहुत अच्छी निकाबत की, लेकिन आप धोखे में हो। जलसे का मकसद यह है कि इंसान जब जलसे से जाए तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो, उसकी जिंदगी में बदलाव पैदा हो। जो चीजें उसके इल्म में नहीं थी उसके इल्म में इजाफा हो, ये है जलसे का मकसद। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, घबराइए नहीं। जमाही आए तो मुंह पर हाथ रखिए। जमाही आना, जब बदन में इधर देखिए खून के रगों में शैतान घुसता है, तब बंदे के बदन में अंगड़ाइयां पैदा होती है। नबी ने फरमाया कि जब आपको जमाही आए तो मुंह पर बोलो। अगर तुम नमाज में हो तो दाएं हाथ की पूंछ को अपने मुंह पर डाल लो। इधर देखो, जब नमाज में हो तो, और नमाज के बाहर हो तो चाहे कपड़ा इस्तेमाल करो, चाहे दाएं या बोलो, चाहे अपनी हथेली या इसके पुष्ट को अपने मुंह पर डाल लो। नबी फरमाते हैं जमाही के वक्त जब इंसान का मुंह खुलता है तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। ये महफिल जनाब कलीम साहब के, कलीम भाई सामने ही बैठे, वालिद साहब, ये हाजी कलीम भाई, कलीम भाई के हाजी सिद्दीक साहब, हाजी सिद्दीक हाजी सिद्दीक साहब मरहूम। इधर देखिए, उनके इसाले सवाब की खातिर बोलो, उनकी रूह को खुश करने के लिए, उनको बोलो उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आपने इस महफिल का इनेकाद किया है। इधर देखिए, एक मर्तबा मेरे पैगंबर से किसी सहाबी ने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, वफादार बेटा कौन है? वफादार बेटा कौन है? वफादार औलाद कौन है? तो पैगंबर ने जवाब दिया, वफादार औलाद वो है कि माँ बाप की जिंदगी में उसकी खिदमत करे और मर जाए तो उनकी रूह को सवाब पहुंचाए। ये है कलीम साहब जो माशाअल्लाह हर साल अपने अब्बा के नाम से महफिल का इनेकाद करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उनके मरातिब को बुलंद फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह उनके सदके में जनाब कलीम साहब की आलो औलाद को दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। आप बिल्कुल अदब से बैठे, आपका मौलाना दूसरी हदीस सुनाना चाहता है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, बिल्कुल कलेजा हिल जाएगा। आप हदीस सुनो, माशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी। इधर देखो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैना तो वल मआज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो इजाजत है? मतलब बयान करूं? ए बाबू, मेरे सामने बैठकर तुम उत्तर दक्षिण मत घूमो। मेरे सामने, अरे नाजिम है तो क्या हो गए? अरे ठीक है, मस्जिद के होंगे। मेरे सामने जब कुर्सी पर कोई आलिम बैठे, ये मेरी मिसाल नहीं, हजरत बैठे या गुलाम रब्बानी बैठे, तो चाहिए ये कि अगर कोई जरूरत हो तो चुपचाप चले जाए, और बात करेंगे तो बोलो उनके जहन पर गलत असर पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को? इजाजत है? बोलिए इजाजत है। मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि कुछ खास खास बातें आप तक पहुंचा दूं। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए।
बहुत शानदार मतलब है, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाह। ये बताइए, नबी ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हम मुसलमानों में हैं कि नहीं? अरे हम लोग 15 खराबी तो छोड़िए, आज मुसलमान, इधर देखिए, हम मुसलमान गुनाहों में जकड़ चुके हैं, गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तकरीरें हो रही हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों ने जलसा को बेमकसद इस्तेमाल किया। इधर देखिए, शोर शराबा का अड्डा बना लिया, सही वक्त पर सही आलिमों का खिताब सुनने का लोगों को मौका नहीं मिला। मेरी तरफ देखो, मुसलमान किसको कहते हैं और साहिबे ईमान किसको कहते हैं, पहले इसको समझो। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जो मुसलमान घराने में पैदा हो गया, वो मुसलमान का बच्चा हो गया, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पी रहा हो, चाहे दिन भर में बोलो पूरा वक्त बोलो जुआबाजी में सर्फ कर रहा हो, चाहे अपने आप को अय्याशी में बोलो अपने वक्त को गुजार रहा हो, बस नाम मुस्लिम है तो बस वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखो हजरत लोग बैठे हैं, मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका इमामा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी
शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका किरदार देखे तो नबी की याद आए, जिसकी गुफ्तगू सुने तो अपने शरीयत की याद आए। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो इल्मे दीन अल्लाह रसूल की रजा के लिए हासिल कर रहा हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, कि जो भी अल्लाह रसूल की शरीयत की खातिर अपनी जिंदगी गुजारता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। नाम पूछने की जरूरत न पड़े कि आपका नाम क्या है, चेहरा देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है, इमामत देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है। इसका नाम मुसलमान है। और मोमिन किसको कहते हैं, ईमान वाला किसको कहते हैं? इधर देखिए, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखना और साथ ही साथ तमाम जरूरियाते दीन पर ईमान रखना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की तौहीन नहीं करना, बोलो किसी का इनकार नहीं करना। अगर जरूरियात दीन में से किसी एक का भी किसी ने इनकार किया, मजाक उड़ाया या उसे मजाक समझा, तो अब वो मुसलमान नहीं, काफिर हो गया। इसलिए याद रखो, जो चीजें कुरान से साबित है वो तमाम जरूरियात दीन से है। अगर किसी ने एक भी बात को मजाक समझा या तौहीन की या उसका इनकार किया तो वो काफिर हो गया। जो चीजें हदीस मुतवातिर से साबित है, अगर उसका किसी ने मजाक उड़ाया, तौहीन की, तो वो काफिर हो गया। इसलिए याद रखो, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और साथ ही साथ, इधर देखिए, साथ ही साथ अल्लाह रसूल के बताए हुए फरमान पर, तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे। इसका नाम मोमिन है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? जाइए नहीं, आप बैठिए, इसलिए कि अभी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। हजरत को लाने जा रहे हैं तो बोलो इजाजत है। आप लोग बैठिए, अभी शहजादा रसूल आएंगे, आप उनके चेहरे की जियारत करके सवाब पाएंगे और अपने दिलो दिमाग और ईमान को रोशन करेंगे। आले रसूल से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का जुज है, जुज। आले रसूल से मोहब्बत करो और अपने कल्बो जिगर को सुकून बख्शो। इंशाअल्लाह हजरत अनकरीब आएंगे, उनकी जियारत से आप मुशर्रफ होंगे। इजाजत दीजिए, बात तफसील के साथ बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। इस बच्चे को देखिए, मैं तकरीर कर रहा हूं और ये पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ घूम कर बैठा हुआ है। बताइए, जलसे में आइए, बैठिए तो अदब से बैठिए। ये महफिल जैसी है उसी हिसाब से तकरीर हो रही है। इजाजत है? अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। अरे बोलो इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ये लंबी नहीं है, बहुत छोटी हदीस है, लेकिन मतलब बहुत बुलंदो बाला है। कसम खुदा, आप इधर देखिए, आप ये मत घबरा सोचिएगा कि रब्बानी साहब ने जितनी चीजों का वादा किया सब पे तकरीर करेंगे। अगर सब पे बोलूंगा तो कम से कम 2.5 घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन आपका ख्याल रखना है तो मैं कुछ बातों को हो सकता है कि समेटते हुए बोलो अपनी तकरीर को मुख्तसर कर दूं। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, अदब से बैठो, होश में बैठो, जलसे का मकसद समझो। आखिरी हदीस नहीं बल्कि एक लफ्जों के एतबार से छोटी हदीस सुनो, वरना मफहूम बहुत बुलंदो बाला है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए,
बहुत शानदार हदीस। नबी ने फरमाया ये दुनिया, क्या कहा, जोर से बोलो, कौन दुनिया? आसमान से लेकर जमीन तक। इधर देखिए, जमीन के ऊपर से लेकर आसमान तक, तहतुस्सरा तक, बल्कि यूं कहिए मां सेवा अल्लाह के। अरे जोर से बोलो, मां सेवा अल्लाह के। इधर देखो, ये पूरी दुनिया नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं चांद और सूरज बहुत बड़े हैं, लेकिन ये आपकी नजर में बड़े हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह की नजरे कुदरत में ये सारी चीजें मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया अगर मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती तो अल्लाह ताला किसी भी काफिरों मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, एक कतरा भी नहीं देता। मुर्गा खिलाना तो दूर की बात है, पुलाव चुलाव बिरयानी खिलाना तो दूर की बात है, 50 लाख की गाड़ी पर बैठाना तो दूर की बात है। अल्लाह किसी भी काफिर और मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है, अब सुनिए, यही वजह है कलीम साहब मेरी नजर आपको भी देख रही है, यही वजह है। दूसरी हदीस सुनिए, मतलब सुनिए दूसरी हदीस का। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो गौसे आजम को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, बेशक बेशक। गरीब नवाज को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, मखदूम समनानी को इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, सरकार आला हजरत को बोलो पूरी दुनिया का सबसे मालदार होना चाहिए। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बोलो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने किताबों में पढ़ा होगा, इधर देखिए, आपने हदीस की किताबों में, तारीख की किताबों में पढ़ा होगा कि इमाम आजम ने तिजारत की, मेरे नबी ने तिजारत की, फला बुजुर्ग ने तिजारत की। तो इधर देखिए, आप ये मत समझिएगा कि तिजारत हमारी तरह थी। इधर देखिए, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो सब अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, किसके लिए? आपको लगेगा कि वो पानी पी रहे हैं, आपको लगेगा कि वो खाना खा रहे हैं, आपको लगेगा कि वो हमारी तरह शादी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि वो हमारी तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अपनी तरह मत समझो। आपकी जिंदगी का मकसद अलग है, उनकी जिंदगी का मकसद अलग है। एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूं, बहुत शानदार वाकया, फिर हदीस सुनाता हूं। गरम फरमाइए। असद साहब,
इस वाकया को सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने अपने मलफूजात में बयान किया है, जिसको मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 सुभान अल्लाह सुभान पर नकल किया गया है, जो आला हजरत ने अपनी जबान मुबारक से बयान फरमाया, उसे उस किताब में नकल किया गया। सुनिए, बहुत शानदार वाकया। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, इधर देखिए मेरे सामने, आप कंधा को ऐसे ऐसे घुमा रहे, ये सब नहीं, मेरे सामने बैठिए तो सर बिल्कुल सही रखिए। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। एक दिन इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। खीर बनाई और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त तुम्हें मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये नौजवान मुरीद जैसे सुना तो अब गौर करने लगा। गौर क्या करने लगा? गौर से सुनिए, दिल ही दिल में सोचने लगा, दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, हजरत का हुक्म है कि दरिया पार जाओ, मगर जाऊं तो कैसे जाऊं? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, दरिया लबालब है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? हजरत ने कह तो दिया, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? उसने हजरत से यही बात कही तो हजरत ने फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, घबराने की बात नहीं, दरिया के किनारे जाना, दरिया से आवाज देना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहना? दरिया के करीब जाना, दरिया को आवाज देना, कहना, ऐ दरिया, अंदर सबका मुकद्दर और कलीम साहब का मुकद्दर है कि शहजादा रसूल पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद शाह रिजवान मियां साहब किबला बलग्राम शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। गुलशन जहरा का ये ऐसा खूबसूरत गुलाब है कि जिनकी खुशबू से पूरा भारत महक रहा है। अगर आपका गांव नहीं महका तो ये आपकी गलती है, आपकी खता है। हजरत से कसमे फैज करो, बिल्कुल अदब से बैठो, जिनको जगह मिल जाए बैठ जाओ जल्दी से, ताकि मैं अपनी बातें गुफ्तगू 10 से 15 मिनट के अंदर समेट कर खत्म कर दूं। वादा तो मुकम्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, ध्यान से सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था, सरकार आला हजरत ने अपने मलफूजात शरीफ में इसको बयान किया, जो मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर दो बुजुर्ग थे। फिर से सुनिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग इस पार, दूसरे बुजुर्ग उस पार रहते। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, ऐसा करो दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त तुम्हें मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा। यह आदमी जैसे सुना तो परेशान, अब हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो हजरत ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, अरे दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है।
जैसे इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह हजरत तो साहिब औलाद है। बड़ा परेशान। इधर देखिए कि या अल्लाह हजरत तो साहिब औलाद है, दिल ही दिल में परेशान के या अल्लाह हजरत तो साहिब औलाद है, लेकिन इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वफादार मुरीद था, बुकराती नहीं छांटी। आज का मुरीद होता तो बुकराती छांटता, आज का मुरीद होता तो बुकराती छांटता, अदब व एहतराम को पसे पूछ डाल देता। लेकिन वफादार मुरीद था, उसके दिल में वसवसा तो पैदा हुआ, लेकिन अदबन कुछ पूछा नहीं। दरिया के किनारे पहुंचा, कहा ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से कुर्बत नहीं किया, मुलाकात नहीं किया, सोहबत नहीं की, बीवी के पास तक नहीं गया। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा, इधर देखिए तो देखा एक बुजुर्ग कंबल पोश मुराकबे में है, सर झुकाकर बैठे हैं। ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सर उठाएगा, वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो? कहा सरकार मैं खुद से नहीं, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। हजरत ने जैसे सलाम सुना, जवाब दिया, खीर का नाम सुना, मुस्कुराने लगे। कहा अच्छा लाओ, मेरे दोस्त की खीर कैसी है? हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाने लगे। जब खा चुके तो नौजवान कहता हजरत इजाजत दीजिए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ, इजाजत है। मुस्कुराकर कहा जाओ, इजाजत है। अब ये नौजवान रोने लगा, कहने लगा सरकार जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे? तो हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आदमी सुना तो कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, लेकिन ये तो मेरे सामने की बात है। अभी हजरत खीर खाए और हजरत कह रहे हैं कि आज तक मैंने 30 बरस में कुछ नहीं खाया। बात समझ में नहीं आ रही है, न उनकी गुफ्तगू न इनकी गुफ्तगू, लेकिन मुअद्दब मुरीद था। दरिया के किनारे पहुंचा, कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक 30 साल से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी छटा, रास्ता बना, ये इस पार पहुंच गया। अब मजेदार गुफ्तगू सुनिए। जैसे इस पार पहुंचा तो उसी बुजुर्ग पर नजर पड़ी जिन्होंने खीर देकर भेजा था। करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आप साहिब औलाद हैं, आप फरमाते हैं कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 साल से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है, वो हर काम अपने लिए करता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। हम दोनों ने अब तक जो भी काम किया वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मेरा नफ्स मर चुका है, लेकिन मैंने शादी इसलिए की ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और कान खोलकर सुन लो,
इसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि कुछ और ताकत आ जाए, ताकि जम के हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। बस कुरान की आयत सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। कुरान की आयत सुनो। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिटा दो अपनी हस्ती को, बस तकरीर खत्म हो रही है। बैठिए, हुजूर की जियारत कीजिए, दुआएं लेकर जाइए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। एक बात और सुनते चलिए असद साहब, कोई बात बस 2 मिनट की बात है, एक खास बात और सुनते चलिए। इधर देखिए, वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं, हमारे और आपके बीच में ही वली रहते हैं। आजकल लोग समझते हैं जो सड़कों पर पागल की तरह घूमता है वली है। आजकल लोग समझते हैं जो फटा पुराना कपड़ा पहन के चलता है वो वली है। ये पागलपनी है, जिहालत है, इसका नाम वली नहीं। वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। बस वलियों की पहचान ये है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह की याद आए, जोर से बोलो, जिनका किरदार देखकर मुस्तफा की याद आए, ये है वलियों की पहचान। और जिसकी गुफ्तगू सुनकर टाटा बिरला की याद आए, कारखाना फैक्ट्री की याद आए, तो समझ लो वो वली नहीं है। तो वलियों की पहचान ये है, अल्लाह के वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आपके साथ पानी पीते हैं, आपके बगल में बैठे होते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। सैयदना बायजीद बुस्तामी का एक जुमला सुनिए, 2 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। बायजीद बुस्तामी कहते हैं अल्लाह को पहचानना आसान है, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इधर देखिए, आसमान को देखा आपने अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा अल्लाह को पहचान लिया, सर से लेके पांव तक अपने वजूद पर गौर किया, अल्लाह को पहचान लिया। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की मार्फत की दलील है, निशानी है। तुम इन दुनिया की चीजों पर गौर करो, अल्लाह की मार्फत हासिल करो, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। एक बात और सुनो, विलायत और नबूवत में फर्क है। बोलो, विलायत और नबूवत में फर्क है। नबूवत बताने की चीज है, जोर से बोलो, नबूवत बताने की चीज है। नबी पर फर्ज है कि वो ऐलाने नबूवत करे ताकि लोग उस पर ईमान लाए। नबी पर फर्ज है कि वो अपनी तारीफ करे ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, उनकी शान व अजमत को पहचाने। तो नबूवत बताने की चीज है, मगर विलायत, जोर से बोलो, छुपाने की चीज है। अल्लाह का वली अपनी विलायत को छुपाया करता है, मगर अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है और मकबूल बनाना चाहता है तो उनकी विलायत को जाहिर करवा देता है। वाह वाह। वरना इधर देखिए, वलियों की शान ये है कि वली अपने आप को छुपा के रखते हैं, ऐलान नहीं करते
करते, डंका नहीं बजाते, लेकिन अल्लाह जब किसी को मकबूल बनाना चाहता है तो उनकी विलायत को जाहिर करवा देता है। एक मिनट की एक गुफ्तगू और सुन ले, कीमती बात। हजरत तशरीफ फरमा है, इधर देखिए, हजरत मजनू का नाम आपने सुना है? और जोर से बोलो, सुना है? जोर से बोलिए, चुप्पी मत कीजिए, आप लोगों के भी नॉलेज में आ जाए, इल्म में ये बात पहुंच जाए। आजकल शायर लोग, इधर देखिए, बहुत सारे मौलाना लोग, बहुत सारे मौलवी लोग हजरत मजनू को बहुत गलत सलत जुमलों से नवाजते हैं। आपको मालूम होना चाहिए। लाइए दारुल उलूम से किताब फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 6, पेज नंबर 210। इनको इधर देखिए, जिनको हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे बोलो बुजुर्गाने दीन ने जिनको औलिया किराम में शुमार किया है, फिल्मी दुनिया वालों ने उनको बदनाम कर रख दिया। दुनिया के जाहिल गंवार लोगों ने हजरत मजनू को बदनाम कर दिया, वरना मजनू आशिक रसूल का भी नाम है, आशिक इलाही का भी नाम है। आला हजरत ने जो जुमला फतावा रज़विया में बयान किया है, हूबहू वही जुमला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। काला जुनैद बगदादी, जुमला सुनिए, काला जुनैद बगदादी, इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला, कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला, सतरा शानहु बेजुनून ही बेलैला, नकलहु ज़रक़ानी फिल मवाहिब शरीफा। ये मैंने पूरी इबारत आपको पढ़ के सुना दी। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मजनू को बुरा मत कहो, उन पर लान तान मत करो। मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्तों में से है, अल्लाह के शहीदों में से है। उन्होंने अपनी विलायत को लैला की मोहब्बत से छुपा रखा था। उन्होंने अपनी लैला की मोहब्बत से पर्दा कर रखा था। सतरा शानहु बेजुनून ही बेलैला, उन्होंने अपने जुनून से, लैला की मोहब्बत से बोलो अपनी विलायत को छुपा रखा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विलायत छुपाने की चीज है और नबूवत बताने की चीज है। तो अल्लाह का वली आपके बीच में रहता है, लेकिन उनकी पहचान क्या है? उनका चेहरा देखो तो खुदा की याद आए, गुफ्तगू सुनो तो खुदा की याद आए, उनका किरदार देखो तो खुदा के रसूल की याद आए, रसूल की सुन्नत बोलो, रसूल की सुन्नत याद आए, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा देखो तो हदीसों कुरान की याद आए। ये है वलियों की पहचान। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए और इस जलसे का मुकम्मल सवाब